बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 16 तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के मुतल्लिक़ है। तफ़ख़ीम कहा जाता है हर्फ को पुर पढ़ने को, मोटा पढ़ने को, और तरक़ीक़ कहा जाता है हर्फ को बारीक पढ़ने को। हरूफ मुस्तालिया को हमेशा मोटा ही पढ़ा जाएगा, लेकिन 3 हरूफ ऐसे हैं कि इनको कभी बारीक और कभी मोटा पढ़ा जाएगा। ये हरूफ हैं अलिफ, लाम और रा। अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को पुर, और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। इसको हम मिसालों की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि कौला, यहाँ अलिफ से पहले कौफ हरूफ मुस्तालिया में से आया, इसलिए अलिफ को मोटा पढ़ा गया, कौला। अब है काना, यहाँ अलिफ से पहले काफ हरूफ मुस्तफ़िला आया, इसलिए इस अलिफ को बारीक पढ़ा गया। अब फ़र्क देख लीजिए, कौला काना, ओ आ। इस सबक में हम अलिफ के मोटा और बारीक होने की मज़ीद मिसालें भी पढ़ लेते हैं। सिराता, सिराजन, मालन, मफाजन, तालिबु, ताबु, खालिदन, आबिदुन, गासिकिन, तामिन। अब हम लाम के कवायद को देख लेते हैं। लाम हर जगह बारीक ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें यह चीज़ याद रखनी है कि जब लफ्ज़ अल्लाह, इसको इसमें जलालत कहा जाता है, जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश होगी तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, और इससे पहले भी अगर ज़ेर होगी तो इसको भी बारीक ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी लाम हैं उन सबको बारीक पढ़ा जाता है। इसको हम मिसालों की मदद से समझ लेते हैं। अल्लाहु, यहाँ अल्लाह के लाम से पहले अलिफ पर ज़बर है, इसलिए इसको मोटा पढ़ा गया। अब लिल्लाही, यहाँ पीछे ज़ेर आई, अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आई, इसलिए इस लाम को बारीक पढ़ा गया, अल्लाह लिल्लाह। इस तरह से अब हम बाकी मिसालें भी देख लेते हैं। वल्लाहु, फल्लाहु, इन्नल्लाह, हुवल्लाहु, मिनल्लाहि, रसूलुल्लाहि, रदियल्लाहु, क़ालुल्लाहुम्मा, लिल्लाहि, बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, क़ुलिल्लाहुम्मा, मा वल्लाहुम, इल्लल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, अला सलातन। इस क्लास में हमने अलिफ और लाम की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के बारे में पढ़ा और इसकी मिसालों से इसको समझा। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ को पढ़ेंगे। उम्मीद है इस क्लास से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।